ठाकुर कुर्मी सियासी टकराव से यूपी उपचुनाव पर असर। लखीमपुर के बीजेपी विधायक योगेश वर्मा और स्थानीय वकील अवधेश सिंह के बीच हुए विवाद ने ठाकुर और कुर्मी समुदायों के बीच राजनीतिक अदावत को बढ़ा दिया है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिससे विवाद ने तूल पकड़ा है। योगेश वर्मा ने इसे कुर्मी समुदाय का अपमान बताया है, जबकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मामले पर पुलिस की निष्क्रियता की आलोचना की है। आगामी उपचुनाव में कुर्मी बहुल 4 सीटों पर इसका असर पड़ने की संभावना है। मुंबई में एनसीपी नेता की गोली मारकर हत्या। मुंबई के बांद्रा ईस्ट में एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की शनिवार रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना रात 9:30 बजे हुई, जब अज्ञात हमलावरों ने उन पर फायरिंग की। बाबा सिद्दीकी को 3 गोलियां लगीं और उन्हें गंभीर हालत में लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत हो गई। मुंबई पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है, जिनमें से एक हरियाणा और एक यूपी का है। मामले की जांच मुंबई क्राइम ब्रांच कर रही है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग की संभावित भूमिका की जांच हो रही है। विजयादशमी पर मोहन भागवत का बयान। विजयादशमी के अवसर पर नागपुर के रेशम बाग मैदान में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शस्त्र पूजन किया और बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति पर चिंता जताई। इस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने निशाना साधते हुए सवाल किया कि जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था, तब ये लोग कहाँ थे। अखिलेश ने यह भी कहा कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में मुस्लिमों का भी योगदान रहा है, जिसे नकारा नहीं जा सकता। यूपी के कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ता और बोनस। उत्तर प्रदेश सरकार दिवाली से पहले राज्य के 20 लाख कर्मचारियों और 8 लाख पेंशन भोगियों के लिए 3% महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में वृद्धि करने जा रही है। साथ ही बोनस भी दिया जाएगा। वित्त विभाग ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं और उम्मीद है कि आगामी कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी मिल जाएगी। इस निर्णय से राज्य सरकार पर 3000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। हरिद्वार जेल से 2 कैदी रामलीला के दौरान फरार। हरिद्वार की रोशनाबाद जेल से 11 अक्टूबर को रामलीला के आयोजन के दौरान 2 कैदी फरार हो गए। जेल में रामलीला का आयोजन हो रहा था, जिसमें कैदियों ने विभिन्न किरदार निभाए। सीता माता की खोज के बहाने वानर बने 2 कैदियों ने मौका पाकर जेल की बाउंड्री फांद ली और फरार हो गए। एक कैदी हत्या और दूसरा अपहरण के मामले में बंद था। अब पुलिस उनकी तलाश कर रही है। विकासनगर में पुलिस की पिटाई से युवक की मौत पर बवाल। विकासनगर सेक्टर 8 में 24 वर्षीय अमन गौतम की पुलिस हिरासत में मौत के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने खुर्रमनगर चौराहे पर प्रदर्शन किया। परिजनों ने आरोप लगाया कि अमन को पुलिस ने बेवजह उठाकर पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई। अमन के परिवार में पत्नी और 3 साल की बेटी है। बसपा अध्यक्ष मायावती ने भी दोषी पुलिसकर्मियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। मामले की जाँच चल रही है। प्रदर्शन जारी है। बीजेपी ने सपा के गढ़ को भेदने की बनाई नई रणनीति। करहल एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गया है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद खाली हुई इस सीट पर आगामी उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज है। दशकों से सपा का अभेद्य दुर्ग रही करहल सीट पर बीजेपी ने चुनौती स्वीकार कर नई रणनीति तैयार की है। हरियाणा में जीत के बाद उत्साहित सीएम योगी इस सीट को जीतने के लिए फॉर्मूला अपना रहे हैं, जो 2027 के विधानसभा चुनावों में अन्य सीटों पर भी आजमाया जा सकता है। क्रिकेटर मोहम्मद सिराज बने तेलंगाना के डीएसपी। टीम इंडिया के स्टार गेंदबाज मोहम्मद सिराज को तेलंगाना सरकार ने डीएसपी नियुक्त किया है। इसके साथ ही उन्हें 600 गज का प्लॉट भी दिया गया है। सिराज ग्रेड 1 अधिकारी के रूप में राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराध सुलझाने में अहम भूमिका निभाएंगे। उन्हें सरकारी आवास, ड्यूटी वाहन, सुरक्षा गार्ड और अन्य भत्तों जैसी सुविधाएं मिलेंगी। उनका मूल वेतन लगभग 74,000 रुपए होगा, जो भत्तों के साथ 1 लाख रुपए से अधिक हो सकता है। यूपी में ट्रैक्टर ट्रॉली पर सवारी प्रतिबंधित। उत्तर प्रदेश में ट्रैक्टर ट्रॉली से यात्रा पर जल्द ही रोक लगेगी। ट्रैक्टर ट्रॉली से हो रहे हादसों पर योगी सरकार सख्त हो गई है और जल्द ही उच्च स्तरीय बैठक बुलाकर इस पर प्रतिबंध लगाएगी। हाल ही में मिर्जापुर में हुई दुर्घटना में 10 मजदूरों की मौत के बाद यह निर्णय लिया गया। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि ट्रैक्टर ट्रॉली का उपयोग केवल व्यावसायिक कृषि कार्य के लिए ही किया जा सकता है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
लड़की और ई रिक्शा ड्राइवर की सड़क पर भिड़ंत। बदायूं बाईपास पर एक चौंकाने वाला वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें एक लड़की और ई रिक्शा ड्राइवर के बीच हाथापाई हो रही है। वीडियो में लड़की ने 10 रुपए के विवाद पर अपनी पैंट खोली और ड्राइवर साथ मारपीट की। बताया जा रहा है कि वह लड़की असल में किन्नर है, जिसने ड्राइवर से कहासुनी के बाद उसे पीटा। इस घटना पर लोग लैंगिक समानता की मांग कर रहे हैं।